Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. This is USEED series 2024 USEED series part 5, and in this video I'm going to discuss about 9 days strategies of USEED 2024. Like we are only left with around 9 to 8 days something. Okay, so we have to focus around like weakness and जो भी हमारा प्रो है, लाइक जो भी हमारा स्ट्रेंथ है उसको और थोड़ा सा पॉलिश करेंगे. ठीक है, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना बेसिकली touch about the PYQs only and the sketches. I'm gonna review the sketches like whichever sent it in my the Telegram group and like whichever I found interesting. And so अगर आपने Telegram group join नहीं किया तो you can join that group and let's start the video. Okay, so this is the fifth series. So rest of the four videos is on my YouTube channel. You can go and watch that video. And one more thing I gonna mention, I like an आईडी पे जो मैंने वीडियो बनाया था लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल. तो क्या है ना कि देखो जो यूसीड में पार्ट बी पे आएगा, पार्ट बी में जो एक क्वेश्चन आएगा इस बार डिजाइन एप्टीट्यूड करके, वो सेम सेम तो नहीं बोलेंगे लेकिन सिमिलर टू द एनआईडी 1 होगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो में यही बताया कि किस तरह से एनआईडी का ही कॉपी किया है यूसीड ने पार्ट बी का क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन विच यूसीड आस्क्ड इन 2020 is the exact question of NID asked in 2017 or 18. I guess exactly the same question. That was of like a boy, like you are in your room and there is like no gravity or something, and इस तरह से कुछ था. तो exactly NID पे आया था वही वाला सवाल 2020 में जब पहली बार NID ने USEED ने पार्ट बी लॉन्च किया था. तो this time also if the design aptitude is coming, so it's like may connected with the NID PYQ. like exact तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि क्या पता exact आ जाए, लेकिन हाँ सिमिलर तो पक्का आएगा कि एकदम जिस तरह से वो पूछता है या जो भी पैटर्न NID का है. तो इफ यू गाइस जिसने भी एनआईडी दिया है उसको तो मोस्ट प्रोबेबली हेल्प होना ही होना है, मगर अगर आपने एनआईडी नहीं भी दिया है तो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो प्रेजेंट इन माय वीडियो. एनआईडी पे मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पार्ट बी स्पेशल, मतलब एनआईडी को तो मैंने पार्ट बी के लिए ही बनाई थी, किस तरह से मैंने पार्ट बी अटेम्प्ट किया और किस तरह से पार्ट बी में जो डिजाइन एप्टीट्यूड होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है या माइंड मैपिंग. ठीक है, माइंड मैपिंग था. माइंड मैपिंग के बारे में मैंने काफी अच्छे से बात किया है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग भी वही हो गया, माइंड मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, और किस तरह से स्टोरीज एनआईडी में वही है कि थोड़ा स्टोरीज वगैरह किस तरह से आपको बनाना है. और आपको लाइक एक दो क्वेश्चन और होता है ना, कॉमिक स्ट्रिप्स होता है एनआईडी में, एंड लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा या शायद यूसीड में, पोस्टर मेकिंग भी यूसीड में ना आए, बट हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर आएगा. ठीक है, तो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो लाइक प्रीवियस वीडियो ऑफ एनआईडी, उसमें से काफी हेल्प मिलेगा. ऑल्दो आई एम लाइक दिस टाइम आई एम नॉट हैविंग दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, but from the next video, like this is the fifth video, I told you guys about the 10 video gonna come for the USEED series. तो ये आज 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट 5 या 4 वीडियो तो पक्का आएगा. जो 4 वीडियो होगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूंगा, मतलब थोड़ा सा पीवाईक्यू भी डिस्कस कर लेंगे. मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि मैंने एनआईडी पर पीवाईक्यू सारे डिस्कस कर चुका है. मैंने 2017, 2018, एनआईडी 2019, 20 सारे ही लाइक मोस्ट प्रोबेबली सारे ही मैंने डिस्कस किया था किस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लाइक टेलीग्राम पे डाल सकता है, मुझे पर्सनल पिंग कर सकता है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम. एंड आज ना मटेरियल के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा मटेरियल लेके जाना है एग्जाम में और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है एंड ऑल. और एक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यूट्यूब मतलब वीडियो के इन बिटवीन में आपको बताऊंगा. वो क्या इन्फॉर्मेशन है, फॉर दैट लाइक जस्ट कनेक्टेड विद मी थ्रूआउट द वीडियो, एंड लाइक होपफुली आपको वीडियो पसंद ही आएगी. अगर आपको पसंद आती है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू आर न्यू इन द चैनल सो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक जस्ट हिट द लाइक ऑप्शन देयर. ओके, सो मैं ना आज बहुत बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ. लाइक जिस बहुत बार क्या होता है ना कि यूसीड का पेपर तो आसान होता है, यूसीड का पेपर मेरे हिसाब से आसान होता है, लेकिन बहुत लोग को आसान लगता नहीं है क्योंकि वो लोग ना आसान क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. जो एक क्वेश्चन मेरे पास है, सी दिस: अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड ऑन अ वॉक लाइक समथिंग, द सनलाइट इज डायरेक्टली अबव देम, no other light source is present, identify the most appropriating light of the scene. भाई ये वाला जो क्वेश्चन था ना, मैं टू बी ऑनेस्ट दिस आई मेड दिस रॉन्ग. जब मैंने दिया था तो मैंने भी गलत कर दिया था. ठीक है, तो ना ये इतना आसान होने के बावजूद भी तो क्या होता है ना, बहुत बार इतना हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में हम लोग आसान क्वेश्चन को भूल जाते हैं या उसमें गलत कर देते हैं. तो आपको ब्रेन को ना बहुत ज्यादा स्टेबल रखना है. ठीक है, पहली बात तो ब्रेन स्टेबल होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है, करने का. यहाँ देखो कुछ नहीं करना था, वो बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है. जब क्या बोला है, व्हेन द क्या बोला है, द सन इज डायरेक्टली अबव देम, मतलब सन ऊपर है. तो अगर सूरज ऊपर होगा तो उसका शैडो पीछे तो बनेगा नहीं ना. देखो यहाँ पे शैडो पीछे जा रहा है, लाइक दैट मींस दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. उसके बाद जब सन ऊपर है दैट डजंट मीन कि शैडो इधर जाएगा, अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. सन ऊपर है शैडो आगे आ रहा है, दैट मींस दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. और ये सन ऊपर है शैडो पैर के नीचे बनेगा, दैट्स द करेक्ट थिंग. दिस इज द राइट आंसर हियर. ओके, अब इसमें एक और चीज था, मैंने आपको हमेशा बताया कि लाइट एंड शैडो, ठीक है, लाइट एंड शैडो हमेशा यूसीडी में आता है.
ठीक है। अब मैं आपको आगे भी आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे यूसीट का, तो आपने देखा होगा एक बच्चा, एक गर्ल है, वो अपने फेस पे टॉर्च मारती है, तो उसका फेस किस तरह से कहाँ कहाँ पे लाइटनिंग बनेगा, कुछ इस तरह से फेस रहता है, उसने टॉर्च यहाँ पकड़ा होता है और उससे पूछता है कि मतलब कहाँ कहाँ पे लाइटनिंग जाएगा, उस तरह से आपको बताना था कहाँ कहाँ पे शेडो क्रिएट होगा। तो हमेशा लाइट एंड शेडो क्यों पूछता है, क्योंकि पार्ट बी में भी आपको लाइट एंड शेडो ही बनाना होता है। मैंने हर बार यही मेंशन किया है कि पार्ट बी में आपको स्केचिंग जो करना है पर्सपेक्टिव, उसमें जो पर्सपेक्टिव आपने बनाया, मान लो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपने बनाया, ठीक है, 1 पॉइंट में आपको ऐसे ये शेडिंग नहीं करना है, आपको लाइट एंड शेडो दिखाना है। शेडिंग तो मतलब वही लाइट एंड शेडो में ही हो गया, लेकिन लाइट एंड शेडो इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाइदर लाइक लाइट एंड शेडो मेंशन नहीं है कि लाइट एंड शेडो दिखाओ, बट लाइट एंड शेडो का ही मार्क्स मिलता है। ठीक है, मार्क्स क्या मिलता है, कॉमन सेंस है ना। अभी वो बोल रहा है सुबह 8 बज रहा है, दैट मीन्स कि वो दिखाना चाहता है कि 8 बजे सूरज का किरण आ रहा होगा उसके घर पे। तो अभी आ रहा है, तो सन रेज को कहाँ पे दिखाना है, सनलिट का जो पैचेस था वहां पे कैसे होगा, अगर वहां पे कैट को मैं बैठा दूं तो शेडो किस तरह से फॉर्म होगा। दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर दैट लाइक यू कैन वॉच द वीडियो, और लाइक यू कैन आस्क मी फॉर दैट कि कहाँ पे किस तरह से होगा। शेडो वाले तो बहुत आसान सा है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो, दिस इज अ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन। तो ना आपको ना अपना माइंड आपको थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा। यूसीडी एक ऐसा एग्जाम है जो कहीं से भी टॉपिक उठा सकता है। ठीक है, दिस इज लाइक द ऑप्शन शोज मैप्स ऑफ सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन ओनली वन ऑफ द ऑप्शन द मैप हैज बीन स्केल्ड आइदर अप और डाउन, विच ऑफ द ऑप्शन, या तो वो ऊपर है या तो वो नीचे। अब बता कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। तो बेसिकली दिस इज गुजरात। आई लाइक किसी को पता होगा दिस इज गुजरात, और गुजरात ऐसे ही है इंडिया के मैप में। इंडिया का मैप ऐसा होता है ना सम ऑफ द टाइम, लाइक मान लो जस्ट दिस इज द कुछ ये something like this. So this is again, this is only the Gujaratis. This is Madhya Pradesh. How do I know? Because I studied about like geography, because मेरा geography SST भी काफी अच्छा था. I got 92 in my 10th. So 10th तक तो मेरा काफी अच्छा geography था, तो मुझे पता है कि this is मध्य प्रदेश. ठीक है, मे बी कोई और सा हो, लेकिन एटलीस्ट दैट टाइम आई थॉट कि नो, दिस कांट बी अ रोटेटेड वन, ये मध्य प्रदेश नहीं है, कोई और सा भी स्टेट हो सकता था, लेकिन ये रोटेटेड तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने ये स्टेट से सिमिलर हूँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। दिस इज अ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये। ठीक है, अगेन लाइक ये भी मतलब कोई था नहीं, मतलब इसमें अभी ये ऑप्शन ना बहुत इजी था। क्या पता वो कर्नाटका दे देता तुमको, केरला दे देता, या तो फिर तुमको सिक्किम वगैरह का कोई पार्ट दे देता, तो तुमको पता नहीं होता। लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज हमेशा ध्यान रखना। और अगर तुमको नहीं भी पता, जैसे तुमको क्वेश्चन देख के लगा होगा कि भाई मुझे तो मैप का नॉलेज है नहीं, बट स्टिल यू कैन हैंडल दिस इज महाराष्ट्र। यहाँ पे लाइक गोवा वगैरह समथिंग, यहाँ पे गोवा है समथिंग कुछ इस तरह से। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यहाँ पे तो मुंबई है, सॉरी माय बैड। तो दिस ऑल्सो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये अप एंड डाउन नहीं हुआ है, जैसा है वैसी है। एंड लाइक यू कैन सी दिस, जस्ट आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम जमशेदपुर एंड फ्रॉम माई हाउस कोलकाता इज वेरी सामने। तो ना मुझे पता चल गया देख के कि ओके, ये जो पार्ट है वो इधर का पार्ट है, यहाँ पे का वेस्ट बंगाल का पार्ट। और वेस्ट बंगाल को रोटेट किया, वेस्ट बंगाल ऐसे है, मतलब ये जो टूटा फूटा पार्ट है ना वो इस तरह से ऐसे है, थोड़ा सा इस तरह से, और ये स्ट्रेट कर दिया, तो वेस्ट बंगाल विद द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको अपना माइंड को ब्रॉड अप करना पड़ेगा। लाइक जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसको एक बार ट्राई दो, एक बार क्वेश्चन समझो और दिमाग लगाओ, क्या पता आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगा। ओके, मैंने ये चीज देखा था, मैंने वो चीज देखा था। So here is the announcement, guys. I am teaching you guys in Divergent classes about 7 days preparation. Last time tips and tricks and what 7 days preparation. ठीक है, and this is like crash course of something, and 1 week strategy I'm gonna give. There's सिर्फ मैं नहीं रहूंगा इसमें, हम लाइक काफी सारे लोग रहेंगे। मैं रहूंगा, दिवांश भी रहेंगे, लाइक हमारे वो डीटीओ के सीनियर भी हैं, एंड ही इज लाइक वेरी गुड स्कोर। और एक और बंदा रहेगा, उत्कर्ष भी रहेंगे, उत्कर्ष सर। फॉर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, उत्कर्ष सर का पार्ट बी में इसलिए ही स्कोर्ड 58 आउट 60। उन्होंने 58 स्कोर किया था, एंड लाइक उनके पास बहुत सुपर आइडियाज होते हैं पार्ट बी के लिए। और दिस टाइम आल्सो लाइक हैविंग अ न्यू, जब से मतलब 2024 में सिलेबस चेंज हुआ है, डिजाइन एप्टीट्यूड आएगा, तो उसके बारे में उनको काफी नॉलेज है। ठीक है, सो आई एम लाइक मैं तो YouTube पे पढ़ा ही रहा हूँ, और तुम लोगों को काफी सारा नॉलेज मैं देता ही हूँ। बट या वो जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक बहुत ज्यादा भी नहीं होगा प्राइस, लाइक इट्स अ रीजनेबल कॉस्ट लाइक प्राइस। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई होप कि फ्रॉम माई कम्युनिटी, फ्रॉम माई पीपल हु आर विथ मी, must join this, and this will gonna surely gonna help you guys so much. And I thought कि you guys will join this, and like इसमें बहुत सारी चीज मिलेंगे, like मॉक वगैरह होगा। सी दिस what is happening ना, मैं तुमको भले ही बता देता हूँ कि ये पढ़ लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, बट आई एम नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम टू मेक प्रिपेयर अ मॉक एंड समथिंग। और मॉक बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी एफर्ट होता है। तो इसमें ना सारा चीज लाइक इंक्लूडेड रहेगा। मॉक रहेगा, फिर तुम्हारा बेसिक स्ट्रैटेजीज तो मैं ऐसे भी बताता हूँ, बट इसमें ना तुमको अपना एनालिसिस मिलेगा, किस तरह से तुमको क्या चीज को फोकस अराउंड करना है और जो भी करना है। बाकी अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा ये चाहिए, डिटेल चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस ग्रुप, कॉन्टैक्ट द नंबर, एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप ऑल्सो। आई एम गोना प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डाइवर्जेंट क्लासेस में लाइक मैं
सी मैं खुद भी वहीं से पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी उनसे ही पढ़ा है, ठीक है, दिवांश भी ऐसे। और आई एम लाइक मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मेरा प्रोडक्टिविटी अगर 5% पे था तो मैंने उसको स्केल्ड अप करके 50% पे लेके आ गया। एंड स्टिल दिस टाइम ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है तो यू मस्ट ज्वाइन, और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपको जरूरत नहीं है तो भी यू गाइस कैन पॉलिश अप योर आइडियाज, पॉलिश अप योर जो भी तुम्हारा माइंड सेटअप है। और आज मैं बता देता हूँ, दिस इज 12 जैन टुडे, और आज मैं मतलब हमारा आज एक डेमो सेशन रहेगा 9 बजे से, तो यू गाइस कैन ज्वाइन इट एंड यू गाइस कैन वॉच मी लाइव एज वेल। और उसमें जो भी तुमको पूछना होगा तो दिस टाइम ऑल्सो जो भी पूछना होगा मैं फेस टू फेस लाइव ही आंसर करूंगा, तो दैट वुड बी इजियर फॉर यू गाइस ऑल्सो टू लाइक हैव अ डिस्कशन विद मी। एंड फ्रॉम टुमारो लाइक 13th जैन वी आर हैविंग एन ऑफिशियल लाइक जो भी हमारे क्लास स्टार्ट होगा वो 13 से होगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यू आर फ्री टू ज्वाइन दैट, एंड जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बेसिकली आई एम जस्ट टीचिंग द ओके, सो रेस्ट अगर जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन शुड ज्वाइन इट, बट या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपको उसका प्रोडक्ट लाइक आपको उसका मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो यू शुड ज्वाइन इट। आई एम लाइक आपने 3000 समथिंग 600 का फॉर्म भरा है, निफ्ट का भी वैसे होता है, एनआईटी का भी वैसे ही होता है, तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है। एंड रेस्ट एक और बात, लाइक बाकी जो कोचिंग है ना वो जो पढ़ाते हैं वो लाइक देयर like charging 10K 50K something around, I'm like I'm so against with that, ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस में सारा चीज हो सकता है, बट ओके नो प्रॉब्लम, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। रेस्ट आई होपिंग यू गाइज लाइक आई होप कि आप लोग को मैं 9 बजे मिलूं। ओके, लेट्स सी यू देयर, बट या लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हाँ, यहाँ पे मुझे बनाना था ये सारा चीज बट मैंने वही लिख दिया, इट्स नो प्रॉब्लम। अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 55, दिस इज फ्रॉम आई गेस 2022 पेपर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है, और ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन भले ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे क्या बोला उसने, एन A4 साइज पेपर इज कट एंड शोज बिलो एंड फोल्डेड अक्रॉस द डॉटेड लाइन सच दैट इट हैज 8 फेसेस नेम फ्रॉम P to W, लाइक यहाँ पे तुम बेसिक समझ जाओ, A4 साइज पेपर है, उसको कट किया उसने इस तरह से PQRSTUVW, ओके, एंड उसको फोल्ड किया है कुछ इस एंगल में, फोल्ड किया उसने, यहाँ से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद इसको प्रेस करके कुछ इस तरह से फाइनल जो मेरा बुक बना दिया इस तरह से। अभी वो पूछा है कि गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पेजेस, अभी मुझे करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था बट फिर भी मैं चाह, क्योंकि मुझे काफी सारे लोग ने डाउट पूछा है टेलीग्राम ग्रुप में, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस। हाँ देखो, उसमें क्या था ना, पहला तो स्टार्टिंग वर्ड W से ही रहेगा, सी दिस W, तो ऑप्शन ए तो ऑटोमेटिक गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इज गुड, एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जो आपको बहुत जल्दी में आंसर दे देगा और काफी करेक्ट रहता है, ठीक है, बहुत बार, तो ऑप्शन है तो ऑटोमेटिक गोना है, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। उसके बाद तुम देखो वी, इज दिस वी गोना कम आफ्टर दैट, देख लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के पीछे क्या था, जो डब्ल्यू के बगल है वही तो सेकंड पेज होगा, डब्ल्यू के पीछे तो एस था, तो डब्ल्यू के पीछे एस आ गया, दैट मींस दिस टू ऑप्शन विल बी देयर एंड ऑप्शन डी इज आल्सो गोना बी एलिमिनेटेड, ये दोनों चीज चला गया। और जब एस आ गया तो तीसरा पेज क्या होगा, कॉमन सेंस देखो, जब तुम इसको मोड़ोगे, ठीक है, तो ये पेज यहाँ आ जाएगा और ये पेज इधर बन जाएगा। पहला जो पेज होगा, मतलब ये तो पहला पेज है, दूसरा जो पेज होगा वो ये होगा, ठीक है, ये वाला जो पेज है। तो अब ये पेज में क्या लिखा था, ये पेज में लिखा था आर, यहाँ पे पहले तो डब्ल्यू के बाद एस आ गया, उसके बाद आर आ गया। अब आता है मेन चीज, आर के बाद क्या आएगा, जब आर आएगा तो उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा क्या, अभी आता है सबसे मेन सवाल। जब देखो फिर तुमको अगेन यू हैव टू विजुअलाइज इट, जब आर आएगा तो आर के बाद कौन सा पेज होगा, आर के साथ तो कनेक्टेड एक ही पेज है जो है क्यू, तो क्यू आएगा, क्यू विल बी द लाइक क्या बोलते हैं, वही आएगा। सीक्वेंस एकदम आसान था, डब्ल्यू एस आर क्यू पी टी यू वी, क्योंकि यू और वी तो एकदम लास्ट में हो जाएगा। देखो डब्ल्यू अगर यहाँ है तो ऑफकोर्स वी विल बी द लास्ट वन, ऑप्शन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो तुम कि डब्ल्यू यहाँ है और इसको मोड़ना है, इसको लास्ट में लेके जाना है यहाँ पे, तो लास्ट पेज है वो कौन सा है, लास्ट पेज तो हमेशा अलग अलग होगा ना, तो लास्ट पेज क्या होगा, लास्ट पेज वुड बी द वी। जैसे वी पता चला, कोई कुछ करना ही नहीं है, मैं तुमको दोनों तरफ से बता दिया, हमें जरूरी नहीं है कि ऑप्शन को हमेशा आगे से ही फोकस करो, कभी आगे से कर लो कभी पीछे से। मैंने आगे से इसलिए बताया कि सारे लोग आगे से करते हैं, तो आगे से क्या तरीका है, पीछे से करो तुरंत हो जाएगा, बस एक सेकंड का बात था, क्वेश्चन समझ आया, पीछे से देखा कि किस तरह से लाइक द लास्ट पेज, व्हाट विद द लास्ट पेज ओनली कैन ओनली बी द वी, नथिंग एल्स, ऑप्शन मार्क करा आगे बढ़ा। तो एलिमिनेशन मेथड भी लगाया हमने और सिर्फ हमने विजुअलाइज भी किया, थोड़ा सा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा था, इस तरह से एक क्वेश्चन और था वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है। और आप लोग वो क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो, आई ट्राई माय बेस्ट। हियर एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, 2022 का ही है होपफुली। एंड वन मोर थिंग आई एम गोना अनाउंस कि भले ही मैं मॉक बना नहीं पाता हूँ बट या डाइवर्जन क्लास में तो आपको मॉक मिलेगा ही, लेकिन मेरे पास प्रीवियस मॉक है, ठीक है, प्रीवियस मॉक मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं आज लास्ट टाइम में मैंने ना ग्रुप पे बहुत सारी पीडीएफ भेजी थी, पीडीएफ मैंने भेजी थी, उसमें लाइक सम ऑफ द लाइक हेरिटेज साइट या इंडियन आर्टिस्ट कल्चर, सम ऑफ द थिंग्स, और उसमें भी काफी इन्फॉर्मेटिव था, बहुत सारा चीज था, कलर थ्योरी एंड ऑल, तो आप लोग उसे भी गो थ्रू कर लेना। और मॉक का ना मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो मैं सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आज डाल दूंगा शाम को, आई एम लाइक अराउंड 10 और 11 PM समथिंग।
सो अगर आप तो आप लोग वहां से भी मॉक सॉल्व कर सकते हो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, लाइक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे से आंसर मत पूछना, तुम लोग खुद से डिस्कस कर लेना, बट ठीक है, यू कैन आस्क लाइक नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ये वाला क्वेश्चन तो आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ, इसको सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। अगर ये बन सकता है तो ये इस सारे में से कौन सा बनेगा। एक चलो ये MSQ है तो मैं एक बता देता हूँ तुमको, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड रेस्ट यू हैव टू सेम ही कि कौन सा और ऑप्शंस ऑप्शंस OPTIONS करेक्ट हो सकता है ए बी सी में से। डी करेक्ट है क्योंकि देखो जब तुम डी को यहाँ पे पुट करोगे ना, हाथी का जो ये है एलिफेंट का ये जो सर है वो इट कैन बी फिटेड हेयर, एंड अगेन दैट एलिफेंट का जो बैक है दैट कैन बी फिटेड हेयर, और इसके हिसाब से सारा प्रोसेस कंटिन्यू 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 होते जाएगा। ठीक है, अगेन इट विल बी गोइंग टू बी कंटिन्यूड, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो तुमको ये बताना है कि रेस्ट कौन कौन सा ऑप्शन ये चलेगा, मतलब चलते रहेगा। ठीक है, वो मेरे को बता देना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे बताना है, ये काफी अच्छा लगा मेरे को, एनाटॉमी का क्वेश्चन था, मतलब कोई वैल्यू नहीं, बट हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत बेसिक सही है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको इसमें बताना था कि नेक पोजीशन जो है इसमें वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द हाउस हॉर्स कौन सा है। तो हम सारे मेरे को सबको यही लगा होगा कि वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द हॉर्स लाइक समथिंग ये हो सकता है, यहाँ से हॉर्स खाता है तो सी होगा या डी होगा या समथिंग कुछ होगा। लेकिन द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 82 इज बी, वर्टिब्रल कॉलम हॉर्स का थोड़ा ऊपर होता है। तो ये है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुमको पता नहीं है, बिल्कुल भी तुमको पता नहीं है कि क्या हो सकता है, फालतू में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस मिल गया था इसमें, -0.72 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुमको पता नहीं है, फालतू का कोई भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं। प्लीज यूसीडी का पेपर में तुक्का नहीं मारना है। यूसीडी इज लाइक हाँ तुमको आता है तो दैट्स गुड, नहीं आता है आगे बढ़ो, फाइन। उसके बाद चलो ठीक है वो तो हो गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 85। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है यूसीडी में, तो मैं एक अच्छे से क्वेश्चन लगा मेरे को। इसको फॉलो करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपको, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बट हाँ ओके लेट्स कम टू हियर अगेन। एलिमिनेशन मेथड वुड बी द ओनली वन व्हिच आई एम लाइक जिसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आप यहाँ देखो ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, इसमें ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, इसके ऊपर ब्लू 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 है, ब्लू है, ओके। उसके ऊपर रेड है, रेड है, रेड है, रेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रे है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे ग्रे है, दैट मीन्स जो ग्रीन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रे 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 3 बार है। तो सी तो ऑप्शन ऑटोमेटिक चला गया। ठीक है, अब जैसे सी ऑप्शन चला गया उसके बाद यू हैव टू सी कि सी सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे ग्रे ही था, तो दैट मीन्स कि हाँ सी गया तो वो सही गया। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन बचा। अभी 3 ऑप्शन में मेरे तुमको ये देखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड दिख रहा है, जबकि बाकी किसी में भी रेड नहीं है, तो बी ऑप्शन ऑल्सो ले लो। ठीक है, अगेन बी चला गया। अब इस तरह से एलिमिनेट तो तुमने 2 कर दिया, अब तुमको देखना है कि कोई और कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। अभी तुम यहाँ से देखो कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। फ्रॉम हेयर आई कैन सी, अभी तुमको मैच करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज को। ऑप्शन बचा है मेरे पास ए एंड डी में ना, जब भी जो ऑप्शन जब तुम एलिमिनेट कर दोगे ना, तो बाकी जो बचा हुआ 2 ऑप्शन होगा ना उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है उसमें, तो फिर तुमको ना दिखेगा नहीं कि लाइक कहाँ पे कौन सा ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट हो रहा है। बट या यू इफ यू आर लाइक यू गोना फोकस, यू गोना फाइंड इट। ओके, सो लेट्स सी। हाँ अगेन चलो देखते हैं। मैं ये भी तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे दिख गया है बट मैं बताऊंगा नहीं, देखता हूँ अगर कोई कमेंट कर दिया तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा फोकस कितना है। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे, ए या डी में। अगेन दिस थिंग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम लोग खुद देखो समझो। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई होता है। ओके लेट्स गो अहेड। अगेन क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज ऑल्सो पर्सपेक्टिव क्वेश्चन। यू हैव टू विजुअलाइज पर्सपेक्टिव की, अगर एक तुम्हारा ये है स्पाइडर, अगर वो तुमको देखेगा तो वो किस तरह से देखेगा। बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा माथा पीछे नहीं करना है, कॉमन सी बात थी। ये आंख से देख रहा है तो उसको पहले उसके आंख तो दिख रहा है और बाल भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही दिख गया, इतना बड़ा तो उसको दिखेगा नहीं पहले इंसान, जब वो ऊपर से देखेगा तो ऑप्शन ए विल डायरेक्टली बी रॉन्ग। ठीक है, इतना बड़ा सारा चीज दिखेगा, पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा नहीं दिखता। उसके बाद ऑप्शन बी में तो उसको सिर्फ सर दिख रहा है, क्या ये सब नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। सी दिस, ही कैन सी दिस एज वेल। तो यहाँ पे तो बस उसको पैर ही दिख रहा है, बाकी कुछ चीज नहीं दिख रहा है, कपड़ा वपड़ा। तो ऑप्शन बी ऑल्सो गया। ऑप्शन सी में देख क्या सिस्टम है, ऑप्शन सी में उसका बाल बहुत कम विजिबल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। ही कैन सी द बाल एज वेल, लाइक प्रॉपर हेयर दिख रहा होगा उसको। तो ऑप्शन सी में तो कुछ छोटा से हेयर है, तो ऑप्शन सी ऑल्सो गेलो। उसके बाद बचा हमारे पास ऑप्शन डी ही, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसका 2 वजह देखो, ऑप्शन डी में सारा चीज विजिबल है और वो भी ना पर्सपेक्टिव में जा रहा है, देखो लास्ट में से करके जा रहा है और बाल भी दिख रहा है, एंड लाइक इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव लाइक कोन फिगर। और ये कोन फिगर में ही बनेगा, जब ऊपर से तुम कुछ ड्रॉ करते हो तो इस तरह से ड्रॉ करते हो, इस तरह से यहाँ से समझे, तो कौन फिगर बनता है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ये सारा हो गया। और हाँ वन मोर थिंग आई एम लाइक आई हैव टू डिस्कस अबाउट दिस, कि चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। खाली स्पेस का है, चलो ओके। हाँ, मटेरियल्स के बारे में काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मटेरियल्स क्या कैरी कर सकते हैं। देखो कॉमन सेंस है, यूसीड में ना उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको क्या लेके आना है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। बेसिक पेंसिल्स जो तुमको लेके जाना है, HB, उसके बाद 2B, उसके बाद 4B, उसके बाद 6B, 8B तक भी कैरी कर सकते हो। और ये डबल डबल होना चाहिए, सबका सबका 2 2 कैरी कर लेना, और मैकेनिकल पेंसिल भी कैरी करना हो तो कर लेना। डन।
उसके बाद ये तो बेसिक मटेरियल हो गया, पेंसिल, इरेजर, इरेजर दो होना चाहिए तुम्हारे पास, एकदम क्लीन इरेजर होना चाहिए, ठीक है। और इरेजर हो गया, तुम्हारे पास शार्पनर होना चाहिए, पेंसिल शार्प होना चाहिए, सारा चीज का बेसिक डिटेल का तो तुम लोग खुद ही ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा एड ऑन मटेरियल्स मैंने तुमको बताया था कि देखो ट्रांसपेरेंट शीट जब तुम लोग लेके जाते हो ना, तो ट्रांसपेरेंट शीट का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। ट्रांसपेरेंट शीट में लाइक तुम ऐसे कुछ बना के चेक कर लिया, ठीक है, वो सारा चीज। और मैंने इरेजर का बताया था, और फिर मैंने थ्रेड का भी बताया था कि किस तरह से तुम थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने ये क्यों बताया, देखो अभी मैं क्वेश्चन में तो तुम्हारे साथ होऊंगा नहीं जो मैं तुमको बता दूंगा तुम क्या इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तुमको ये बताया इसलिए ताकि तुम्हारा माइंड अप का ना, जो तुम्हारा माइंड सेटअप है वो खुल जाए, तुमको पता चल जाए कि किस तरह से तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो इन बिटवीन ऑफ द पेपर, या क्वेश्चन के बैठे बैठे तुम समझ सकते हो कि किस तरह से मेरे को सोचना है। और दैट वुड बी इजियर फॉर यू, ताकि तुम ऑन द स्पॉट कुछ भी सोल्यूशन निकाल सको। अगर तुमको नहीं आ रहा है, पर तो तुम ट्राई करोगे, तुमसे वो बन जाए। अगर नहीं बनता है तब जाके वो ये करना। तो बेसिक मटेरियल्स में एग्जैक्टली मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ बेसिक सारी चीज तुम ले जा सकते हो। यूसीड में काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एनआईटी में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, यूसीड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टनेस भी होता है। तो तुम थोड़ा सा देख लेना कि क्या सिस्टम वगैरह है, एंड इस तरह से होगा। और वन मोर थिंग, देखो अगर जिसका जिसका अभी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया तो मॉक बनाना चालू कर दो, ठीक है। मॉक जो होता है, मॉक से डिसाइड करो, एनालाइज करो, एनालाइज करो अपने आप को कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, मॉक में तुमको कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तुम क्वेश्चन बना रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ देख रहे हो, बट कुछ खुद से कुछ नहीं कर रहे हो। मॉक बनाओ, दैट वुड बी इजियर। देखो मॉक तुम कहीं से भी बाय कर सकते हो, लाइक तुम मॉक बाय करने जाओगे तो 1000 समथिंग, अराउंड 2000 भी पड़ता है, ठीक है। मैंने देखा है कुछ कुछ लाइक डिजाइन थिंकर एबिलिटी, पता नहीं 3 डिजाइन थिंकर समथिंग कुछ कुछ है वेबसाइट, 2000 3000 पड़ता है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट डाइवर्जेंट में हम लोग जो मॉक देंगे, ठीक है, जो उसमें मेरा भी मतलब कुछ ना कुछ मैं भी जो भी मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाता हूँ उसके हिसाब से जो मॉक बना रहेगा, वो मॉक में पहली बात तो तुमको पहले तो फुल एनालिसिस मिलेगा, और वो पर्सन टू पर्सन एनालिसिस होगा। मतलब एक पर्सन ने क्या क्या गलती किया है उसके हिसाब से फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि देख भाई तूने ये गलती किया तो तुमको ये सुधारना है, और तू किस तरह से अपना स्ट्रेंथ को और ज्यादा फाइन कर सकता है, और किस तरह से अपना वीकनेस पे काम कर सकता है। तो दैट वुड बी इजियर। और हम ना 3 से 4 मॉक रखेंगे, ज्यादा भी मॉक नहीं रखेंगे, 3 से, क्योंकि ज्यादा टाइम बचे ही नहीं है। 3 मॉक रखेंगे, और 3 मॉक में हर एक मॉक पे पर्टिकुलरली अलग अलग क्वेश्चन होगा, अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा, तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको और भी मॉक करना है तो यू गाइज आर फ्री टू डू वट, तुमको जो भी करना है यू कैन डू इट, ठीक है। एंड रेस्ट, हाँ ये तो मॉक हो गया। उसके बाद क्या है, तो चलो मैं ये इतना बता दिया। मॉक कर लेना, पेंसिल वगैरह लेके जाना। यूसी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है तो ज्यादा मटेरियल लगाने करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जितना मैंने बताया है अगर तुम कर सकते हो, और कुछ कुछ तुम अगर ऑन द स्पॉट पेपर के साथ कर सकते हो, तो यू गाइस आर फ्री टू डू दैट, बट थोड़ा सा छुप के। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सॉरी लाइक थोड़ा सा ब्लरी हो गया। 43, बॉल स्टार्ट रोलिंग अगेन, दिस इज द बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ना दिमागी का क्वेश्चन है। स्टार्ट रोलिंग डाउन टू द स्लोप एज शोन इन द फिगर, ऑल द यूनिट शोज इन लाइक मीटर्स एंड द फ्लोर हैज वेरी लिटिल फ्रिक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द लॉन्ग टाइम। ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, जब बॉल नीचे आएगा, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म दिखा दिया इसमें, जो तो कुछ भी बना के दिखा दिया, पागल कर दिया इंसान को, जबकि इतना देने का कोई जरूरत था ही नहीं। इसमें कुछ पूछा है क्या कि सेंटीमीटर में बताओ कितना लेंथ गया, कुछ ऐसा पूछा है क्या? नहीं ना पूछा, तो 0.05 क्यों दे रहा है, फालतू का दे रहा है ताकि तुमको कंफ्यूज करे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना कि किस तरह से तुम क्वेश्चन समझ सकते हो। रेस्ट कम टू द पॉइंट। इसमें बोला है कि यस व्हाट आई एम सेइंग, हाँ जब तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ से नीचे आ रही है, तुमको लगेगा ये बॉल उड़ के यहाँ चली जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे जब बॉल नीचे आएगा, जो बॉल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो बॉल है यहाँ पे ना एकदम शार्प एंड में कुछ इस तरह से बना है, तो वो ऐसे नॉर्मल कर्व नहीं है, वो ऐसा है, थोड़ा सा पॉइंट आउट होकर इस तरह से गया। दैट मीन्स कि ये जो बॉल है पहले ही ऐसा है, ये जो बॉल है ना वो पहले ही यहाँ से उड़ के इधर आ जाएगी वापस। मतलब ये बॉल यहाँ पे देखो, इधर से ना इधर आ जाएगा बॉल, बॉल यहाँ से यहाँ आया, एंड विल गो अगेन हियर, दिस विल कम हियर, अगेन गो हियर, अगेन हियर, दिस विल गो हियर, इस तरह से करते 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 फिर उसके बाद बॉल एट द एंड बॉल विल कम डाउन। यू गॉट माय पॉइंट, किस तरह से हुआ, वहां पे जो शार्प एंड जो था वो ऐसे है ही नहीं, वो एंड है इस तरह से। हाँ दिस इज द राइट थिंग, ये ऐसे बना है। तो कॉमन जब बॉल मोमेंटम में होगा, थोड़ा सा भी 1 इंच भी अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा तो बॉल एकदम डायरेक्शन बदल लेगा अपना। तो द राइट आंसर वुड बी द बॉल विल कम टू द रेस्ट एट पी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा बकैती होगा ही नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन जो था ना, तुमको ये सारा चीज जो बता के दिया था वो तुमको ना थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना, और जब भी ऐसा होगा तो जूम करके देख लेना, जूम करके सारा चीज को देख लेना, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू गाइस। ओके, ये जानबूझ के मैंने डाला था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 68, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे लोग से नहीं बनता है। ये देखो FROG फ्रॉग, फ्रॉग जी से उसने वर्ड बना दिया। स्नेल SNAIL स्नेल, ठीक है। L से लिजर्ड बना दिया। CAT कैट, T से टाइगर बना दिया। अब यहाँ पे SPIDER, आर से क्या बनेगा, आर से तो एक ही चीज बन रहा है, RAM रैम, बस यहाँ पे RAM रैम लिख दो, आंसर हो गया। यही करना था, कुछ करना नहीं था। समझ आया कितना आसान था। इस तरह से सारा आपको फोकस करना है, ठीक है। और
बेसिक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं देते ही आ रहा हूँ, लाइक पिछले 4 वीडियो में अगर आपने सारा पे फॉलो किया तो हम लाइक होपफुली आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। एंड एज पर माय थिंकिंग अभी बहुत ज्यादा मेरे पास अब बचा नहीं है ज्यादा बचा बताने के लिए कि आप क्या कर लो, लेकिन हाँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना तरीका होता है और आप अपना तरीका भी जरूर इन्वेंट करना, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप भी जब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे ना तो आप खुद ही डेवलप कर पाओगे कुछ खुद से ही, लाइक क्या आपको करना है। एंड रेस्ट, अगर वो जो डाइवर्जेंट क्लासेस वाला मैंने बताया, ऑफ कोर्स इफ वी आर चार्जिंग ऑफ दिस डाइवर्जेंट क्लासेस आर चार्जिंग यू समथिंग, दे मस्ट गोना प्रोवाइड यू समथिंग, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है वो पैसा ले लेंगे और तुमको कुछ देंगे नहीं। एंड पैसा भी क्या मतलब वो काफी अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, बट या ओके। सो इफ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, अगर आपको चेकआउट करना है तो यू गाइस कैन लाइक टोटली फ्री टू कॉल द जो भी है, मतलब दिमाग भी है। नाउ लेट्स कम टू द स्केचिंग पार्ट। और आज मैं स्केचिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, लाइक काफी हो गया स्केचिंग इज लाइक 2 स्केचिंग आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्केचिंग एक बंदे ने किया है, मुझे भेजा था पर्सनली। दिस इज अ गुड स्केचिंग, बट द थिंग इज दैट कि जो एरिया में उसने बनाया, देखो हमको जो यूसीड में जो मिलेगा तुमको, अगेन वन मोर थिंग, यूसीड में तुमको मान लो इतना बड़ा पेपर मिलेगा, इट्स लाइक A4 से थोड़ा छोटा होगा ये, दिस पेपर वुड बी स्मॉलर देन A4। और उसके अंदर ना इतना छोटा सा एरिया मिलेगा तुमको बस बनाने के लिए, और वो भी ना थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का होगा, वो स्क्वायरिश होगा भी नहीं, वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, साइड में कुछ कुछ लिखा होगा, बाकी कुछ में कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही बनाना है। एंड दिस इज लाइक A5, दिस इज A5, ठीक है। तो तुमको A5 में प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरत है, ज्यादा बड़ा में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लाइक इट्स लाइक वेरी बिग, बट ओके। यहाँ पे देखो क्या क्या मैं मिस्टेक्स दिखाता हूँ, एक सेकंड। मिस्टेक्स क्या मतलब बेसिकली रिव्यू ही करूंगा, मिस्टेक इज लाइक नॉट द प्रॉपर टर्म फॉर दैट। आई एम गोना सी कि व्हाटएवर शुड मोर बी एडेड हियर। देखो जो शेडिंग पार्ट है ना, उन्होंने बस ऐसे से कर दिया, इस तरह से नहीं होता है शेडिंग। शेडिंग ऐसे होता है, तुम यहाँ पे डार्क करो, उसके बाद ऐसे हल्का हल्का लाइट शेड में आके खत्म कर दो, क्योंकि ऑफकोर्स वहां से शेडिंग आ रहा है, हर पार्ट में उतना शेड नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे थोड़ा डार्कर होना चाहिए था और यहाँ पे लाइटर होना चाहिए था, जबकि उसने लाइटर बनाया लेकिन यहाँ पे डार्कर बनाया नहीं सही से। और पेंसिल का इस्तेमाल चलो ठीक है, दिट्स लाइक काफी सारी चीजें बहुत परफेक्ट है, रिस्पेक्टिव लाइंस आर वेरी गुड, ठीक है। भले ही पंखा का पूरा दिख नहीं रहा है, बट हाँ काफी अच्छा है, इस तरह से डेप्थ डाल देती तो बन जाता। ओके। एंड अगेन यहाँ पे भी परस्पेक्टिव, सॉरी यहाँ पे शैडो होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, जो कि शैडो से नीचे आ रहा होता, दैट वुड बी लाइक लुकिंग लाइक बेटर, और शैडो ऐसे आ रहा होता तो वो काफी अच्छा होता, ठीक है। इस तरह से शैडो आ रहा होता, और जैसे प्लांट है ना तो प्लांट का एक दो पत्ता, बिल्ली का शैडो, मतलब शैडो को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एंड काफी एलिमेंट सेम था, और ये तो मतलब स्केच तो ऑफ कोर्स कॉपीड स्केच है, बट हाँ ये चीज एड ऑन काफी अच्छा लगा मेरे को। क्वेश्चन में बोला था यू आर देयर, दैट मींस यू हैव टू शो योरसेल्फ एज वेल, और तुम अपने आप को शो करने के लिए ये चीज दिखा दिया, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। जब उसने अपने आप को शो करने के लिए अपना हाथ में चॉकलेट दिखाया ना, दैट्स वेरी गुड थिंग। इस तरह से यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस देयर, ठीक है। ये एक स्केच हो गया। दिस इज अ वेरी परफेक्ट स्केच ऑफ 3 पॉइंट परस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ऑफ समथिंग। इसमें बस एक ही चीज थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ा शेडिंग कम है, लेकिन हाँ इसमें काफी सारा एलिमेंट है और काफी अच्छा है, तो इससे आप लोग ना ये ले सकते हो। आई एम लाइक इंस्पिरेशन की किस तरह से आपको बनाना है, ओके। एंड दिस इज वेरी गुड स्केच, दिस इज ऑल्सो अ गुड स्केच। कैमरा हमेशा यहीं पे होता है, आई एम लाइक अगर तुम एज्यूम करो दिस इज रूम ऑफ दैट एटीएम, और यहाँ पे एटीएम है, ठीक है। तो कैमरा ना एटीएम ज्यादा ऊपर नहीं होता, बस कैमरा यहीं पे होता है, दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट स्केच ऑफ दैट जो भी सिस्टम है। एंड उसने काफी अच्छा बनाया है, थोड़ा एनिमे टाइप का बनाया है, दैट्स फाइन। द प्रॉब्लम इज दैट कि जो ये जो लाइंस है ना, ये वाला लाइंस थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया, या तो उसको परफेक्ट बना सकते थे या तो लाइन को बनाते ही नहीं, दैट वुड बी फाइन। और जो एक और चीज देखो, कंस्ट्रक्शन लाइन में तुमको दिखाता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। ये देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, लाइन ऐसे करके उसने ऐसे हाथ बनाया है, ऐसे कर करके, ये तोड़ तोड़ के लाइन नहीं बना है। अगर तुमको कुछ बनाना भी है तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट वेरी वेरी नॉर्मल, लाइक थोड़ा सा फोल्डेड वर्जन होगा, तो यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस, नॉट ऐसा हर लाइन ऐसे से नहीं जाएगा, ठीक है। अगेन हियर द सेम थिंग हैपेंस। उसके बाद फेस के बाद यहाँ पे ये सारा चीज ना रफ स्केच हो जाता है, तो उसके चक्कर में मार्क्स कट जाता है। कभी भी बनाओ तो अपना रफ स्केच को या तो रब कर दो, या तो उस चीज को बनाओ ही मत, क्योंकि तुम देखो इस चीज का तो कोई काम था नहीं जो यहाँ पे बना था, ऑफकोर्स। तो ये सारा चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो। और एटीएम में तो चलो ज्यादा डिटेलिंग नहीं होता है, बट या एटलीस्ट यू कैन ऐड अप समथिंग, इधर एसबीआई का कुछ बना दिया, एसबीआई का लोगो बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। दैट वुड क्रिएट कि हाँ भाई यू आर थोड़ा सा ऑब्जर्विंग है तुम। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट का पोस्टर लगा है, ऑफकोर्स बैंक में लगे रहता है कि दैट मच इंटरेस्ट, और इतना मिलेगा तुमको, इन्वेस्ट हेयर समथिंग, गोल्ड लोन, ब्ला ब्ला समथिंग, दैट वुड बी मोर बेटर। और यहाँ पे भी ना इस तरह से ऐसा होता, देखो तुमने क्या मिस किया, ये जो ट्रांसलूसेंट दरवाजा होता है, बीच में थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है ताकि ये आदमी को इसका पासवर्ड दिखे नहीं, तो यहाँ पे ट्रांसलूसेंट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी दिखा सकते थे तुम, या तो यहाँ पे लोगो दिखा सकते थे इस तरह से, एसबीआई का लोगो बना दो, दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू सो, ओके। एंड यहाँ पे भी मतलब इस तरह से यहाँ पे पेपर वेपर रखा दिखा सकते थे, कोई पेपर अपना छोड़ के चला गया, यहाँ पे काफी थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। ये सारा से तरीका से अपना स्केच को थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बनाओ। इतना ह्यूमन बनाने से अच्छा यहाँ पे मैं ट्रांसलूसेंट दरवाजा बना देता, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे मतलब लाइन खींचने से अच्छा मैं ऐसे करके एक पोस्टर बना दिया होता, दैट वुड बी मोर बेटर, और मेरे को ज्यादा मार्क्स फेच करके देता वो, ठीक है।
ये भी काफी अच्छा था, लेकिन हाँ ये प्रॉपर देखो मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, ये काफी अच्छा बनाया उस बंदे ने, पर्सपेक्टिव काफी अच्छा है, 1 पॉइंट से ही बनाया लेकिन काफी कूल बनाया उसने। ठीक है, पहला बात ये कि अगर वो बंदा आई एप्पल का ये जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अगर वो लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है तो इतना गंदा टेबल नहीं होगा उसके पास, मतलब टेबल टेबल के जैसा होगा, ये पता नहीं किस कैसा टेबल है भाई, इतना बड़ा टेबल, इतना हाइटेड, मतलब ऐसा टेबल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, बिल्ली शायद नीचे थी, वो कुछ खाने का प्लेट भी था। ठीक है, समथिंग बुक्स भी थे यहाँ पे, वो सारा चीज तुमने मिस कर दिया है, बुक वगैरह भी थे। तो यू हैव लाइक यू गाइज मिस्ड दैट ऑल थिंग्स, तो तुमको उस चीज को ऐड ऑन करना चाहिए था। एंड रेस्ट लाइक काफी एलिमेंट का लैकेज लैकेज है, तो मैं वही सारी चीज बता रहा था कि शेडिंग एंड ऑल थोड़ा सा मतलब देखो वही तुमको मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बुक्स उसने मिस किया, देखो बुक बनाना कितना आसान था, ऐसे करता, उसके ऊपर एक और बुक, ठीक है, उसके ऊपर एक और बुक, और ये वाला बुक को इस तरह से दे दिया, और ऐसे बुक का लाइनिंग बना दिया यहाँ पे, बस, और यहाँ पे लिख दिया BOOK के बुक्स। बस इस तरह से अपना स्केचेस को बनाओ, और फिर यहाँ पे कैलेंडर बना सकते थे तुम, टीवी बना सकते थे, सोफा रख सकते थे इस साइड में, बहुत सारा खाली स्पेस हो गया, और बिल्ली तो ऐसा लग रहा है गुड़िया जैसा है, और शैडो भी थोड़ा सा और हो सकता था। ठीक है, एंड रेस्ट ठीक है, मतलब काफी बेसिक सा स्केच था, मैं जानबूझ के इसमें डाला क्योंकि काफी सारे लोग अभी स्टार्ट ही भी कर रहे होंगे, क्या पता अपने स्केचिंग, तो ऐसे ही बन रहा होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से इंप्रूव करना है, बेसिक एलिमेंट ऐड कर सकते थे यहाँ पे। मम्मी उसको सिखा रही है तो यू कैन मेक दिस मम्मी दिस साइड, दैट वुड बी मोर बेटर, क्योंकि मम्मी उसको सामने से सिखा रही है तो बच्चा यहाँ यहाँ देखेगा नहीं बात करेगा ना, मम्मी को सीधा देखेगा, तो ऐसे कनेक्शन रहेगा। तो इस तरह से अपने आप को समझो कि किस तरह से क्या पॉसिबल है। अगेन दिस इज अ वेरी गुड स्केच ऑफ अ 3 पॉइंट स्केच है, और ये काफी ज्यादा डिटेल्ड है, तो इतना तो बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हो। हर स्केच में से कुछ एलिमेंट को देख लो, जैसे यहाँ पे टी पॉट समथिंग है, या खाना बन रहा है, फैन पैन है, फिश है, बच्चा है, एक्सप्रेशन, सीधा एक्सप्रेशन, इट्स लाइक लुकिंग लाइक यस दैट घर में जो कपड़ा पहन के रहते हैं थोड़ा सा ऐसे हाई नेक, या पापा कुछ काम कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो काफी काफी सही है। ठीक है, तो इस तरह से अपना स्केचेस को ना एडवांस करो, और स्केच में जो तुम्हारे डिजाइन एप्टीट्यूड वाला है उसमें मैंने सारा स्केचेस एनआईडी के वीडियोस में अवेलेबल है, तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट ऑल, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको देख लो, क्योंकि उसमें काफी सारी चीज मैंने ना डिटेल से बताई है ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करना है, माइंड मैपिंग किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज उसमें मैंने पहले से ही बता दिया है। ठीक है, तो दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू गाइस। और अभी जो 9 डेज बचे हैं, तो 9 डेज का स्ट्रेटेजी जो मैंने था, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजीज कुछ ऐसा होता नहीं, ठीक है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस लाइक द सेम व्हाट यू आर डूइंग, ओके। बस कुछ अलग से मैं थोड़ा टिप्स जो बता रहा हूँ, हाँ वो वीडियोस आते रहेंगी, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। और फॉर लाइक तुमको अगर बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब मैं हूँ, मुझे शायद डर है कि शायद ना हो पाए ऐसा वैसा, तो यू कैन ज्वाइन दैट, लाइक कोई भी कोचिंग करना ही ऐसा नहीं है कि कोचिंग करना बुरा होता है, लेकिन अंटिल अनलेस वो ज्यादा अफोर्डेबल ना हो, प्राइस पे हो, और अगर तुमको लगता है कि हाँ उसमें से मिल रहा है तुमको कोई पॉजिटिव चीज, हाँ, तो यू मस्ट गो दैट साइड, ओके। एंड आई एम होपिंग कि यू गाइस गोना बी ज्वाइनिंग दैट डाइवर्जिंग क्लास टुडे, दैट इज टुडे इज लाइक फ्री, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू शुड ज्वाइन देन इज फाइन, इफ यू डोंट फील इट दैट्स टोटली ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग मॉक आज मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, वो मॉक प्रैक्टिस कर लेना, उसमें शायद पार्ट बी का क्वेश्चन रहे ना रहे, बट हाँ बाकी पार्ट ए का तो परफेक्ट एकदम मस्त सा रहेगा, बहुत सारे मेरे पास, मैं डाल दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। एंड द रेस्ट फॉर द मॉक्स यू कैन लाइक कॉन्टैक्ट डाइवर्जेंट क्लासेस टीम एंड ऑल जो भी है। ठीक है, and I hope you guys are doing well, and see you guys in the next video. And if you are coming to the like 9 am, अगर तुम लोग 9 PM में मिलोगे, that is also fine for me, okay, take care, see you guys later, bye.